हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपना केवीएस पीजीटी इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने कैसे अपने केवीएस इंटरव्यू की तैयारी करी थी, किन किन बातों का मैंने ध्यान रखा था, किन किन चीज़ों पे मैंने स्पेसिफिकली फोकस किया, प्लस कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको अपने इंटरव्यू में नहीं करनी, जो आपका इंप्रेशन ख़राब कर सकती है, इंटरव्यू में आपको मार्क्स कम दिला सकती है। तो वो तमाम क्वेश्चन जो है, उन क्वेश्चंस के आंसर जो है मैं आपको इन वीडियो में देने वाली हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपको इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इंटरव्यू की तैयारी सेल्फ प्रिपरेशन थी, मैंने खुद करी थी। इसके लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। मैंने अपनी तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ यूट्यूब का किया था। यूट्यूब में तमाम लोगों ने जो अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन पे कैसे ध्यान देना है, कैसे उसको तैयार करना है, कैसे बोलना है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या ड्रेस कोड होगा, वो सारी चीज़ें मैंने जो है वो यूट्यूब के माध्यम से ही सीखी थी और उनको अपने इंटरव्यू में इम्प्लीमेंट भी किया था। ठीक है। तो मैंने कैसे इंटरव्यू की तैयारी करी थी, मेरी इंटरव्यू की तैयारी जो थी वो सेल्फ प्रिपरेशन बेस्ड थी। सेकंड क्वेश्चन आता है कि ड्रेस कोड क्या पहने। ड्रेस कोड आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन बनाता है इंटरव्यूअर के सामने। जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं, सबसे पहले वो आपको जब ऑब्जर्व करते हैं तो आपका ड्रेस कोड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ड्रेस कोड जो भी आप पहने, इट शुड बी फॉर्मल। बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ को फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल पैंट पहननी है। आप जीन्स बिल्कुल अवॉइड करें, जीन्स आपको नहीं पहननी है। और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स को सलवार सूट पहनना है। सलवार या सूट आप इनमें से कोई भी प्रेफर कर सकते हैं, बट जो भी पहने उसमें आप खुद कंफर्टेबल फील करें। ठीक है। एंड जो भी चीज़ आप पहने वो लाइट कलर का हो, सिंपल हो, सोबर हो। आपको ओवर मेकअप या ओवर ड्रेस्ड होके नहीं जाना है। आपको सिंपल कपड़े पहन के जाने हैं। मैं बात करूँ तो मैंने अपने इंटरव्यू के दौरान लाइट पिंक कलर का सूट और साथ में नीचे वाइट कलर की सलवार और वाइट कलर का ही दुपट्टा लिया था। ठीक है। तो आप जो भी ड्रेस पहने वो कंफर्टेबल हो आपके लिए, आप उसमें अपीलिंग लगे और कॉन्फिडेंट फील करें, कंफर्टेबल फील करें। ठीक है। जो आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आपको सूट करे, आप वो ड्रेस कोड यूज़ करें। थर्ड है लैंग्वेज क्या होनी चाहिए इंटरव्यू की। देखिए, अगर इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन हिंदी में पूछा है तो आप हिंदी में आंसर करिए, इंग्लिश में पूछा है तो इंग्लिश में आंसर करिए। ठीक है। बट अगर मान लीजिए इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश में पूछ रहे हैं बट यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो उस केस में आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हिंदी में जवाब देना चाहते हैं, आप हिंदी में बोल पाएंगे तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके हिंदी में आंसर दे सकते हैं। बट कुछ वर्ड्स आपको वहाँ पर इंग्लिश के यूज़ करने हैं, वो रेगुलर वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ करने हैं। ठीक है। क्योंकि केवीएस की पोस्टिंग ऑल ओवर द इंडिया होती है, आपको वो साउथ भी भेज सकते हैं, तो वहाँ पे तो इंग्लिश का कल्चर है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप पीजीटी का रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं तो आपको बेसिक लैंग्वेज आती होगी, उसमें आप कंफर्टेबल होंगे। ठीक है। तो लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो है बायोडेटा की। ठीक। अब देखिए, जिस दिन आपका इंटरव्यू है तो आपको अपना, जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे पहला काम आपको वहाँ जाकर क्या करना है, अपना बायोडेटा फॉर्म फिल करना है। बायोडेटा फॉर्म यानी इसका यूज़ क्या है। जब आप इंटरव्यू रूम में जाएंगे, पैनल के सामने बैठे होंगे तो उनके पास आपका बायोडेटा फॉर्म होगा जो आपने फिल करके दिया होगा। इसके अलावा उनके पास आपका कोई और डॉक्यूमेंट नहीं होगा। तो इन शॉर्ट वो बायोडेटा फॉर्म्स जो है वो आपका इंटरव्यू तैयार करेगा। इंटरव्यू जो है वो उसी बायोडेटा फॉर्म से ही पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चंस आप ध्यान लगा लीजिए वहीं से होंगे, क्योंकि उनके पास उसके अलावा और कुछ चीज़ नहीं है। ठीक है। तो जब भी आप बायोडेटा फॉर्म फिल करें तो बायोडेटा फॉर्म में क्लियर कट हैंड राइटिंग में लिखना है, लेजिबल राइटिंग में लिखना है, वो पढ़ने में आनी चाहिए। प्लस उस बायोडेटा फॉर्म के अंदर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका एक नेगेटिव फीडबैक क्रिएट कर देगा जैसे ही वो आपके बायोडेटा फॉर्म को देखेंगे और उनको वो चीज़ वहाँ मिल गई तो। प्लस आप बायोडेटा फॉर्म में जो चीज़ रियल है, ऑथेंटिक है, आपके बारे में सही है, आप सिर्फ उन चीज़ों को ही अपने बायोडेटा फॉर्म में लिखिए। ठीक है। और बायोडेटा फॉर्म में आप जानते हैं वहाँ पर आपकी बेसिक आपका नाम, आपका फादर का नाम, मदर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, 10th क्वालिफिकेशन, 12th क्वालिफिकेशन, आपकी ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया,
प्लस अगर आपका कहीं एक्सपीरियंस है टीचिंग का वो हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर आपको एक सबसे नीचे एंड में कॉलम मिलेगा शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट जहाँ पर आपको अपने बारे में डिस्क्राइब करना होगा इन 50 वर्ड्स। तो वो एक स्पेसिफिक फोकस होता है। ध्यान रखिए इन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से फिल करना है विदाउट एनी मिस्टेक, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूअर इसी के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। अब आपने बायोडेटा फॉर्म फिल कर दिया है। बायोडेटा फॉर्म फिल करने के बाद अब क्या होगा, आपको अंदर एंट्री दे दी जाएगी। अंदर एंट्री जब आप करोगे, तो जब मैंने एंट्री करी थी, एंट्री करने के बाद हमें एक ऑडिटोरियम में बिठाया गया था। मेरा जो इंटरव्यू था वो हुआ था JNU KV JNU कैंपस के अंदर हुआ था, ठीक है। मैं JNU कैंपस गई थी, वहाँ पे हुआ था मेरा इंटरव्यू। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले जैसे उन्होंने मेरा पहले बायोडेटा फॉर्म फिल कराया, फिर हमें अंदर एंट्री करवा दी। एंट्री कराने के बाद उन्होंने हमें ऑडिटोरियम भेजा। ऑडिटोरियम में सभी बच्चों को एक साथ बिठाया, उनको इंस्ट्रक्शन दी कि क्या है क्या नहीं है। और वहाँ पे बहुत सारे जो लोग बैठे थे अलग अलग, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, ठीक है। एंट्री करने के बाद नेक्स्ट काम होता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, बड़ी सी अच्छी सी जो फाइल आती है, फोल्डर्स आते हैं, उसका इस्तेमाल करिए। और अपने सभी डॉक्यूमेंट को ऑर्डर वाइज उसको अरेंज करके उस फाइल में रखिए और उसको लेके जाइए। सारे डॉक्यूमेंट जो आपके हैं उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो वो पैनल क्या करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, सारी क्वालिफिकेशन, सारी परसेंटेज जो आपने उसके अंदर मेंशन करी है, वो सब चीज़ें चेक की जाती है आपके प्रूफ के साथ। जो आपने रिटर्न एग्ज़ाम, यानी जब आपने फॉर्म फिल किया था, फॉर्म फिल करते टाइम आपने जो डिटेल भरी थी, वो सारी डिटेल को उस टाइम पर इंटरव्यूअर जो है वो डॉक्यूमेंट के साथ चेक करते हैं। तो जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा और उनको कोई लूप होल्स नहीं मिलेंगे, फिर वो आपको रूम अलॉट कर देते हैं कि आपको वहाँ जाना है, आपका इंटरव्यू वहाँ उस रूम में हो रहा है। और उस रूम में अलॉट करने के साथ साथ वो आपको एक सीरियल नंबर भी देते हैं कि आपका इंटरव्यू उस रूम में कौन से नंबर पे है, वो सीरियल नंबर भी आपको अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको रूम अलॉट हो चुका है, आप रूम की तरफ आप प्रोसीड कर चुके हैं। प्रोसीड करने के बाद वहाँ पर इंटरव्यू रूम है, वहाँ पे आपका अंदर इंटरव्यू चल रहा होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, जब तक आपका नंबर ना आए या जब तक आपको बुलाया ना जाए, वो बुलाते हैं, ठीक है। एक उन्हीं का एक पर्सन जो होता है वो बाहर खड़ा होता है, वो आपको बुलाता है। तो वो अंदर से आवाज़ लगाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि आप अंदर जाइए। तो जब तक आपको बुलाया ना जाए, आप इंटरव्यू रूम में आपको एंटर नहीं करना है। और जब आप वहाँ पहुँच जाए तो आपको पूछना है, मे आई कमिंग मैम, मे आई कमिंग सर, आपको रिक्वेस्ट करके पूछना है। और फिर वो बोलते हैं तो आप उनको थैंक यू भी बोलेंगे, ठीक है। और फिर वहाँ जाके आपने खड़े हो जाना है। जनरली वो आपको बैठने के लिए बोल देते हैं। अगर उन्होंने आपको बैठने के लिए नहीं बोला तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मे आई सिट प्लीज़। अगर वो बोले येस, तो आप उनको थैंक यू बोल के बैठ जाइए। इतना काम आपने करना है। अब देखिए, आप इंटरव्यू रूम में एंटर कर चुके हैं, आप बैठ चुके हैं। अब तैयारी होती है इंटरव्यू कमेटी की। इंटरव्यू कमेटी में आपके इंटरव्यू पैनल में टोटल 4 से 5 मेंबर होते हैं। उनमें से एक मेंबर जो होता है वो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। एक एक मेंबर होगा जो आपसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एक मेंबर हो गया जनरली आपसे आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में, KVS के बारे में, वो सारी चीज़ें पूछते हैं। और एक मेंबर जो होता है वो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर जो है इसमें, एक मेंबर है वो है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट का काम क्या है, साइकोलॉजिस्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज को चेक करते हैं, कि आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आप आई कांटेक्ट कर रहे नहीं कर रहे, आप पॉजिटिव है या कॉन्फिडेंट है या नहीं है, आप क्वेश्चंस के आंसर कैसे कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल कैसी है, आप हेजिटेट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ में जब मैं इंटरव्यू में बैठी तो मेरे सामने भी एक राइट हैंड साइड पे साइकोलॉजिस्ट थे, और वो मुझे कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर रहे थे। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, बट थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि हाँ, वो मेरे बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो कुछ बोलेंगे नहीं, बट वो कॉन्स्टेंटली आपको पूरे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे कि जो एक नॉन वर्बल बॉडी जेस्चर होता है वो आपका ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और बाकी मेंबर जो होंगे वो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर चलती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आपके इंटरव्यू के दौरान आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
ठीक है। पहला है आपका बायोडेटा, आपका जो बेसिक डिटेल है, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं वहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है जो भी आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन होगा वो आपका क्लियर होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। उसके अंदर जितनी भी बातें आपने लिखी है वो सब रियल होनी चाहिए, कुछ भी फेक नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा, अगर एक भी गलती मिली तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस वहीं ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, वो आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछते हैं। बट मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे से मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं लिया गया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे इंटरव्यू में जो है वो टाइम हो गया था। लंच के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था और 5 बजे तक का इंटरव्यू चलना था। उसके बाद भी काफ़ी कैंडिडेट थे और वो ऑलरेडी 20 से 25 मिनट इंटरव्यू में ले रहे थे। तो उन्होंने सेल्फ इंट्रोडक्शन आप पूछ के मेरे से मेरे नाम का मतलब पूछा था कि बताइए निशा का मतलब क्या होता है। तो वहाँ पर भी अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहाँ पर जैसे मैंने उनको शुरुआती दौर पे बोला निशा मतलब रात, तो वो थोड़ा सा उन्होंने स्माइल पास करी, रात रात का मतलब क्या होता है। तो उस टाइम मुझे लगा कि फिर मैंने अपने नाम के मीनिंग को एक पॉजिटिव मोड में ले जाकर आंसर किया कि जैसे निशा मतलब रात, रात मतलब अंधेरा, हर अंधेरे के बाद एक उजाला होता है, एक सुबह होती है, एक होप होती है। तो उसी तरीके से मेरा नाम भी है कि अगर लाइफ में आपका कुछ भी नेगेटिव होता है या बेकार होता है तो एक उम्मीद होती है कि हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आपको इस तरीके से करना है। तो वो मेरे आंसर से काफ़ी इम्प्रेस भी हुए थे। तो एक पॉजिटिव फीडबैक जो है, एक पॉजिटिव मुझे लग गया था कि चलो ठीक है, मेरा इंटरव्यू की शुरुआत जो है वो अच्छी हुई है। फिर फिर उन्होंने मेरे से जो है मेरे क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछा कि मेरी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई, तो मैंने बताया दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई थी मेरी ग्रेजुएशन। फिर उन्होंने मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में पूछा, तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो उन्होंने मेरे से वहाँ से पूछा, बीएड कहाँ से करी, वो सारी बातें जो है उनसे, मतलब एक नॉर्मल इंटरेक्शन उन्होंने मुझसे किया ताकि मैं कंफर्टेबल फील करूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे से सब्जेक्ट रिलेटेड पूछा, इकोनॉमिक्स, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था तो उन्होंने मुझसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि बेसिक क्वेश्चंस थे बहुत इजी। क्योंकि और यहाँ पे देखिए आपसे बहुत हाई लेवल के सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल को, आपके एक पॉजिटिव आउटलुक को चेक कर रहे हैं। आपकी नॉलेज को वो ऑलरेडी रिटर्न में चेक कर चुके हैं, उनको पता है कि भाई जो रिटर्न क्लियर करके आया उसको ऑलरेडी उस सब्जेक्ट की नॉलेज है। तो यहाँ पे आपसे बिल्कुल बेसिक, मेरे से यहाँ पे बिल्कुल बेसिक 11th 12th के ही क्वेश्चन पूछे गए थे बस। 4 से 5 क्वेश्चन मुझसे सब्जेक्ट रिलेटेड पूछे। फिर उसके बाद उन्होंने टीचिंग मैथोडोलॉजी होता है जो मेन होता है कि आपसे टीचिंग प्रैक्टिस करा लेते हैं। वो आपको बोर्ड दे देंगे और बोर्ड पे बोलेंगे पढ़ा के दिखाइए। आपको कोई भी एक टॉपिक दे देते हैं और बोलते हैं पढ़ा के दिखाइए, आप इसको कैसे पढ़ाएंगे। बट जिस रूम में मैं थी, जिस पैनल में मैं थी, वहाँ पे बोर्ड नहीं था। तो उन्होंने मुझे सामने एक पेपर, टेबल पे ही एक पेपर दिया, पेन दिया और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया कि भाई ये है एक न्यूमेरिकल और आपको उस बच्चों को समझाना है, आप कैसे समझाओगे। तो मैंने उस टाइम पर उनको करके बताया था, ठीक है। तो टीचिंग मैथडोलॉजी चेक की जाती है, टीचिंग डेमो करवाई जाती है आपसे। उसके बाद जो है आपसे करंट अफेयर्स, आपके आसपास जो भी न्यूज़ में चल रहा है, जो लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है, वो क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको बहुत ध्यान से करना है। आपको बिल्कुल भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का, किसी पार्टी के सपोर्ट या किसी पार्टी को नेगेटिव लेकर नहीं आंसर करना है। इन पॉलिटिकल फिनोमिनन से आपको बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग हो सकता है, सामने वाले का अलग हो सकता है। तो हो सकता है अगर आपने उसको पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में आंसर किया तो हो सकता है कि उसको वो आंसर पसंद नहीं आए, क्योंकि उसका थॉट मैच नहीं किया, तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट को छोड़ दीजिए, बट उसके उस कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर नहीं करना उसको। नेक्स्ट है जो आपसे पूछा जाता है अबाउट केवीएस, केवीएस के बारे में कुछ बताइए। तो यहाँ पर आपको केवीएस के फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि केवीएस कैसी बॉडी है, ठीक है। केवीएस टोटल ऑल ओवर द इंडिया केवीएस कितने हैं, इंडिया के बाहर भी 3 केवीएस हैं, वो कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या है, ठीक है। केवीएस कब एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है वो आपसे यहाँ पे पूछी जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे से भी पूछी गई थी कि वो ये थी कि मान लीजिए आपकी पोस्टिंग जो है वो उन्होंने जगह बोली थी कि इस जगह पर हो जाती है,
तब आप कैसे करेंगे। तो वहाँ पर आपको एक पॉजिटिव वो उनको देना है कि सर पोस्टिंग जहाँ पर भी होगी मैं बहुत बेहतर तरीके से करूँगी, अपना 100% दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं केवीएस के साथ जुड़ने में खुश हूँ, मुझे जहाँ पोस्टिंग मिलेगी। आपको एक उनको कॉन्फिडेंस फील कराना है। वो ऑब्वियसली ऐसे पर्सन को अपॉइंट नहीं करेंगे जो केवीएस को, अगर आपको कहीं और पोस्टिंग दी जाए तो आप ना करें, ऐसे को वो अपॉइंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मेरे से पूछा गया था। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। यस, एक्सपीरियंस बेस्ड भी क्वेश्चन मेरे से यहाँ पे जनरेट किया गया था, क्योंकि मैंने अपने एग्ज़ाम से पहले इवन दो मैंने 6 मंथ तक केवी में कॉन्ट्रैक्चुअल पढ़ाया था, तो मुझे 6 मंथ का वो एक्सपीरियंस था, मैंने वो वहाँ पे फिल किया था। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने, क्योंकि मैंने केवी में पढ़ाया, तो उन्होंने बोला कि आपको केवी के कल्चर के बारे में पता है, केवी के बारे में सारी चीज़ें पता है, केवी में क्या क्या होता है। प्लस फिर मैंने, उन्होंने मुझसे पूछा कि बताइए आपने 12th में बच्चों को क्या पढ़ाया। तो उन्होंने मुझसे पूरा 12th का जो पूरा सिलेबस है कि लाइक पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था, इलास्टिसिटी जो आपका कंज्यूमर इंट्रोडक्शन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो सारी चीज़ें फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड उन्होंने मेरे से वहाँ पे पूछी, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा कि आपको कैसा लगा, वहाँ पे क्या सीखने को मिला, वो छोटी छोटी बातें उनसे मेरे से केवी एक्सपीरियंस के बारे में पूछी, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया, लास्ट चीज़ जो आपसे वो क्या होता है इंटरव्यू में होती है, वो होती है आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है। तो देखिए ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आप जब भी आपसे पेपर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। आपको एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ कॉन्फिडेंट होके आंसर करना है। आपका पूरा केवीएस का इंटरव्यू इस पर बेस्ड होता है। तैयारी देखिए हर कोई करता है, हर कोई ये सारी चीज़ें तैयार करके जा रहा है, हर किसी को पता है ये एरियाज़ है, बट एट लास्ट क्लियर कौन करता है, क्वालिफाई कौन करता है, जो बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर क्वेश्चंस का आंसर करता है। तो आपको भी ये चीज़ फॉलो करनी है। जो जो बातें मैंने आपके साथ शेयर करी है, जो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, वो चीज़ें आपको याद रखनी है और इस तरीके से इस डायरेक्शन में आपने अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। So do like, share and subscribe my channel, and also press the bell icon button to get the notification of all my upcoming videos. Thanks for watching and have a nice day.